ये मैंने स्लाइड से ही मैं कहा था। जी। स्लाइड में ही था ये स्लाइड में ही था। स्प्रेड ऑपरेटर, रिकरेंस इन फंक्शन लिखा हुआ लेकिन था, ये वो तो मुझे लेकिन ये समझ। उसमें नहीं है ना। सर्च दिया कि रेपो में नहीं है ये चीज है। अभी मैंने सर्च हाँ दिया रेपो कि में है। रेपो में ही खोली हुई थी मैंने, क्योंकि अब मैं उसी से करवाऊंगा। अब मैं एक तो दिखा देता हूँ पहले आपको हमने क्या क्या पढ़ लिया। सर जी के से हेलो हाँ वर्ल्ड पहले पढ़ लिया। हाँ वो देख। ये हाँ चीजें गए तो गए हमने पढ़ करिए तो। ली। हाँ, सही समझ आ गया। नजर आ रहा है। अच्छा ये तो हेलो ऐसा वर्ल्ड हो गया। असल में है ना ये, यहाँ पे सही समझ नहीं आ रहा। मैंने एक फाइल बनाई थी, उसको खोल लेता हूँ मैं। अब्दुल्ला भाई जो ये जीरो जीरो ऑब्जेक्ट्स था ना, ये जी ये थोड़ा बताए। ये नहीं आ रहा था, ये एक एमसीक्यूज में आया हुआ तो मुझे समझ नहीं आया। मैं देखता हूँ। इसमें बनाई थी मैंने, तो खोल लेता हूँ। चार्ज नहीं हो रहा। ये जेसन ऑब्जेक्ट, चार्ज नहीं हो रहा। इसमें ठीक क्या है। समझ नहीं आया था। जैसे जी। ऑब्जेक्ट मैंने पढ़ा हुआ ही नहीं है, क्या होता है ये? जेसन ऑब्जेक्ट, अच्छा जेसन ऑब्जेक्ट ये होता है। जेसन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ऑब्जेक्ट वैसे ही बनता है ना, आपने पढ़ा ऑब्जेक्ट वाली क्लास ली थी। हाँ और ऑब्जेक्ट, वो तो ऑब्जेक्ट वाली मैंने ली ऑब्जेक्ट थी ऐसे ही कि ये बनता है। सही है। तो ये जेसन का सिंटेक्स है। ये जेसन का कोई मतलब ये कोडिंग का पार्ट नहीं है, ये लाइब्रेरी है। इधर आए, ये क्या है तो जैसन जो ये हम क्या है? फाइल बनाते हैं ना, जैसन। हाँ जेसन हाँ फाइल, ये वो पैकेज फाइल डॉट है जैसन, इसका। हाँ। ये वो फाइल है। हाँ इसके अंदर क्या होता है, डेटा ये। मौजूद होता है आपकी फाइल का, जो भी आप फाइल में काम करें ना, और जो भी आप हम्म, इंस्टॉलेशन वगैरह करें उसका डेटा इसमें स्टोर हो जाता है। और जब आप इस किसी चीज फाइल को एनपीएम वगैरह पे अगर अपलोड करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं, हम्म, अपलोड करते हैं ना उसे एनपीएम पे, पब्लिश करते हैं, हम्म, तो ये डेटा उसके साथ पब्लिश हो जाता है, यानी इस डेटा के हिसाब से वो पब्लिश हो रहा होता है। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, अपलोड करने से पहले यहाँ पे एक टाइप बनाते हैं बिन की, उसमें फाइल का नाम लिख हम्म, देते हैं हम। ऐसे बनाते हैं, ठीक अभी नहीं बनेगी ये। ऐसे बनाते हैं हाँ। ठीक और उसके ठीक अंदर ठीक। मेन डॉट जेएस लिखते हैं जो भी फाइल का नाम है। तो ये सारी सही। इंफॉर्मेशन ये ट्रांसफर कर देता है उस फाइल के साथ, जो भी आप प्रोजेक्ट अपलोड कर रहे होते हैं। तो ये होता है, मैं आपसे देख लूँ उसको, मैं कहाँ गया ये रहा। ये वही लिखा हुआ है इसमें भी। ये इसकी जो फुल फॉर्म है वो है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें हमने कवर क्या आगे किया था। यहाँ पे पहले उसको कवर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम अपने जो हम्म। मेन टॉपिक है ना उस पर बढ़ते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ये तो समझ आ गया था, टाइप इन्फ्लुएंस और स्ट्रॉन्गली टाइप सिंटेक्स। हाँ ये तो टाइप इंफ्रेंस भी आता है, टाइप स्ट्रांगली टाइप भी आता है। एनोटेशन बताते हैं, टाइप एनोटेशन। टाइप एनोटेशन, अच्छा वही ना अब मैं कह रहा हूँ कि अभी हम इस पे आए नहीं है, आगे आगे बढ़ेंगे हम तो उसको कर लेंगे कवर। टाइप एनोटेशन वो लेते हैं ना, टाइप इन्फ्लुएंस और, नहीं टाइप इन्फ्लुएंस तो स्ट्रांगली ये रहा। टाइप सिंटैक्स। ये तो स्ट्रॉन्गली टाइप सिंटेक्स है। एक और आप चीज बताई थी आपने, हाँ क्या थी एक और, मैं भूल टाइप गया। एनोटेशन। टाइप एनोटेशन जिसकी दो पार्ट थे ना, टाइप भूल गया। लिटरल। हाँ ऐसा ही कुछ था, मैं इस पे सर्च करता हूँ क्या पार्ट थे। टाइप पेशंस, टेम्पलेट लिटरल, टेम्पलेट लिटरल। नहीं नहीं वो तो, वो तो कॉन्केटेनेशन का। ये तो कुछ और ही बता रहा है। टाइप स्क्रिप्ट में बोला मैंने, मैं कह रहा हूँ उसको अभी रहने देते हैं। टाइप एनोटेशन जब अच्छा टॉपिक चलो। आएगा ना, उसको जब देखेंगे। चलो टाइप चलो। एनोटेशन का आ जाएगा टॉपिक, इसी हम्म, में ही आएगा। अभी सर जिया की रेपो देख लेते हैं खाली, और हाँ कुछ हाँ नहीं हाँ हाँ, देखते। फिर आप रिपीट करा दो। ठीक है। अच्छा फिर ये टॉपिक आ गया लेट एंड कॉन्स्ट का। जी ये तो पता है कि जी कौन जी से जी। हम क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर नहीं कर सकते, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, जबकि लेट से हम हाँ कर सकते हैं। तो इस तरह में दिखा देते हैं। रीअसाइन कर सकते हैं। जी। अच्छा ये जो फालतू की एग्जाम्पल उन्होंने दिए कुछ एक साहब, उन्होंने कोड बहुत डिटेल में लिखा हुआ था उसमें, तो ये जरूरी नहीं है इतना। भाई क्या करें आप, ये आपको ध्यान में रखना है कि लेट से हम जो भी बनाए, जैसे मैं सी को वो करूँ रीअसाइन, तो नहीं कर सकता मैं। स्ट्रिंग में कुछ भी दे दूंगा ए हाँ बी सी डी, नहीं हाँ कर सकता मैं। रीअसाइन कौन नहीं की कर वैल्यू, सकते। लेकिन लेट से मैं कर सकता हूँ। तो ये हाँ, और लेट, वार जो है वो हम करते ही नहीं है ना, क्योंकि वार में वार एरर वार शो नहीं बहुत, करता। वार मेरा शो नहीं करता, वार फिर बहुत पुराना हो चुका है। इसको तो बंद कर चलो। देना चाहिए। वो जावास्क्रिप्ट के साथ आया था। हम्म, सही है। मॉड्यूल्स पे आ जाते हैं।
मॉड्यूल्स का मैंने बताया था डिटेल में टॉपिक, जी इम्पोर्ट जी एक्सपोर्ट। जी, वो अच्छा आ अब गया था। चीज आ जाते हैं। जी। हाँ तो ये देखें, जो कस्टम मैंने बताए थे ना आपको, जो एक फाइल से दूसरी फाइल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना बताए थे मैंने, हाँ 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 उसे हाँ कहते हाँ। हैं उसे कहते हैं नेटिव ECMA स्क्रिप्ट मॉड्यूल। अच्छा, ये मुझे नहीं, ये मैंने पढ़ा था, मुझे समझ नहीं आया ये होता क्या है। नेटिव, मतलब हम दो फाइल बनाए। जी, मतलब नेटिव ECMA स्क्रिप्ट का मॉड्यूल का मकसद ये है कि आप एक फाइल अपने उसमें ही बना लें कंप्यूटर में, सही, और इसको सही। एक्सपोर्ट कर दें, यानी कस्टम मेड जो है ना वो है फाइल, उसको एक्सपोर्ट करते हैं आप। फिर एक्सपोर्ट करने के बाद हमें कहीं इंपोर्ट भी करना होगा अपनी कंप्यूटर में किसी भी फाइल में, तो उसको फिर इंपोर्ट भी कर लेते हैं हम। तो ये कस्टम मॉड्यूल्स सही। कहलाते हैं और नेटिव इक्मा स्क्रिप्ट मॉड्यूल कहते हैं इन्हें। और इसे क्या कहते हैं, इम्पोर्ट इन का इक्मा स्क्रिप्ट मॉड्यूल, वैसे इक्मा स्क्रिप्ट मॉड्यूल सही। कह दो आप। इसमें एक इंक्वायर की एग्जाम्पल दी है कि इंक्वायर को कैसे काम करते हैं ऑब्जेक्ट के जरिए। तो ये भी खत्म, ये वो है, छोटा सा प्रोजेक्ट है, आप ट्राई करें तो कर लीजिएगा। जानने के बाद ये असल में बोल रहा है कि आप अपनी एज लिखेंगे, वो बता देगा कितने साल में आप 50 साल के हो जाएंगे। अच्छा। जितनी भी आपकी एज है ना वो लिखें, वो बता देगा कितने साल में हो जाएंगे। और यहाँ पे चाक तक पढ़ते हैं। चाक के बारे में पढ़ा आपने? नहीं, चौक नहीं पड़ा। चौक क्या है, कलर रेट करता है खाली। इंक्वायरी की तरह इसको भी इंस्टॉल करेंगे हम, और यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कंसोल से पहले, कंसोल के अंदर ही जो भी कलर देंगे ना डॉट लगा के, चाक डॉट ग्रीन, चाक डॉट रेड, तो उस कलर में प्रिंट होकर आ जाएगा ये सब कुछ। चाक का अच्छा, एक काम चीज ये। पूछना चाह रही हूँ कि चौक के लिए क्या इंक्वायरर को करना पड़ेगा इंस्टॉल? इंक्वायर भी नहीं, चौक के लिए इंक्वायर को इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा, लेकिन इंक्वायर के साथ हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रॉम्प्ट वगैरह ले रहे हैं हम, इंक्वायर और प्रॉम्प्ट मानी इनपुट ले रहे हैं, तो उस वजह से इंक्वायर को मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। अगर चौक जैसे मैं अभी इसको कर दूं, मैं सबको कोड कर दूं, अच्छा ये चलेगा नहीं मेरे ख्याल में। तो ये नहीं, मैंने, जैसे अगर हम कोई भी फंक्शन, हम कोई भी बनाए, कोई भी कोड हाँ लिखें यूज उस पर कर सकते हैं, चौक हम चौक कर यूज कर, सकते हैं, लेकिन इम्पोर्ट चौक को चौक भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, चौक को भी हमें। करना पड़ेगा। इंक्वायर जैसे इंस्टॉल हाँ, करते हैं ना, इम्पोर्ट ऐसे चौक भी चौक को इंस्टॉल होगा, करना। npm i चौक बाई इससे। अच्छा। और सही। और उसकी जो टाइप्स इंक्वायर के इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर भी सब कुछ वही होगा, बस इंक्वायर की जगह में चौक लिखना पड़ेगा। अच्छा, ठीक सही है है। भाई, अभी इतना ही पढ़ा है मैंने, इतना ही लिखा हुआ था, मैं इसको भी कंप्लीट करूंगा। लेकिन अभी हम टॉपिक पे ही आए थे, अब टॉपिक रह गया है हमारा। सही है, सही। तो मैं बंद करता हूँ, उसको ही बंद करता हूँ। यहाँ हम एक फाइल खोल के पिछला टॉपिक देख लेते हैं। एक सेकेंड। मैं किसमें बनाई थी, मैं तो भूल ही गया, उसको भी खोल के चेक कर लेते हैं। यहाँ से डायरेक्ट ओपन हो जाता है क्या अब्दुल्ला भाई? हाँ वो स्पेसिफिक फाइल ओपन हो जाएगी, अगर कोई फोल्डर ओपन करने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर जो हाँ जो हमारा भी फोल्डर है ना वो हट जाएगा और दूसरा फोल्डर आ जाएगा इसके अंदर। हाँ, मैंने यही कहा ना, क्योंकि जब भी हमें ओपन करना होता है कोई भी फाइल, तो जैसे हम तो अगर वहां से डायरेक्ट जाके आप, करते हैं ना। हाँ जैसे वहां से, तो वहां से एक प्रोफेशनल तरीका हो गया ना, कि वहां से फिर आप इंस्टॉल करते करते PS कॉन्फ़िग की फाइल भी बना लेते हैं ओपन करते करते। तो अच्छा ये कुछ और ही प्रिंट हो गया, मेरे को ये ऑन नहीं करना था, फिर मेरे को जाना पड़ेगा वहां पे। होपफुली इसके अंदर होना यही। चाहिए। कहाँ है, मैंने ये तो नहीं पढ़ाया था। चलो मैं इसको छोड़ देता हूँ, मैं डायरेक्ट हाथ से ही पढ़ाता हूँ, जो कि सही है। अलाइ सब्जेक्ट और नेस्टेड ऑब्जेक्ट, इसको जल्दी जल्दी में पढ़ा लेता हूँ। सही है। यहाँ पे हमें टाइप बनाते हैं, टाइप, टाइप वाला चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिया, इसको मैं आपसे रिव्यू करा रहा हूँ, स्टूडेंट टाइप, स्टूडेंट पढ़ा दिया मैंने। बाकी आप एक वीडियो देख लें लाजमी,
टाइप वगैरह इसके अंदर मैंने मैंने पढ़ाई नहीं देख कर, देख लिया। देख लिए ना ये वाली। देख तो मैं अभी ये इससे रिलेटेड है ना टॉपिक, तो मैं इसको आपसे रिव्यू करा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने टाइप बनाई और यहाँ कर दिया मैंने नेम डिफिकल्ट तो कर लेंगे। अब्दुल्ला, ए बी डी लिख दिया मैंने। नहीं, और यहाँ तो एज, हम स्ट्रिंग देते हैं अच्छा ना। अच्छा हाँ सही है सही है। यहाँ में स्ट्रिंग देना है, जल्दी जल्दी मैं भूल जाता हूँ। एज जो है वो नंबर है, और इसका यूज करके हम कितनी भी बोला। अच्छा मैं यहाँ पे एक और कर सकता हूँ, स्टूडेंट के फादर। अब हम जो टॉपिक पढ़े वो नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। रोल अभी नंबर देख लें आज लेते क्या, हैं। नेस्टेड ऑब्जेक्ट। नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्या, हमने एक ऑब्जेक्ट की टाइप बनाई। ये दो टॉपिक देखे आप, एलाइस ऑब्जेक्ट और नेस्टेड ऑब्जेक्ट, यानी दोनों साथ करा रहा हूँ मैं। ये जो करा रहा हूँ मैं, ये एलाइस है, टाइप एलाइस, टाइप एलियस। और उसी के अंदर हम ठीक है। क्या बना रहे हैं, एक और ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो मैं कर दूँ फादर, फादर का नेम भी आ जाएगा। बस नाम तक ही रखता हूँ बस। सही है। अब ये आ गया हमारा, कौन से बना लेते हैं, कॉन्स्ट और मी। सही है। और यहाँ आप लग देते हैं स्टूडेंट, टाइप स्टूडेंट हाँ। की वैल्यू क्या, प्रॉपर्टीज। ये सब प्रॉपर्टीज हमने देनी है, तो उसको मैं कॉपी करता हूँ हम्म, और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। क्यों नहीं हो रही है पेस्ट। आप ब्रैकेट भी ले रहे हैं क्या? जी। हाँ। नहीं, सही हो गया। 21 और फादर। सही है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये चीज जो है ना ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। और ये जो हम क्या कर रहे हैं, पूरा ऑब्जेक्ट किस पे बनाया हमने, एलाइस ऑब्जेक्ट पे बनाया। एलाइस बेस मतलब यानी हमने इसकी टाइप डिफाइन की है पहले, और इसको हम्म, हमने डिफाइन कर दिया। लेकिन हम यहाँ पे कोई एक प्रॉपर्टी भी हटाएंगे ना, तो ये एरर शो करेगा। हम्म, क्योंकि वो शो करेगा क्योंकि हमने ये चीजें बोली भी नहीं है भाई, ये हमने यहाँ चीजें बोली हुई है, तो हमें यहाँ पे डिफाइन भी करनी है। मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ हम्म। पे फादर के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दूं और उस फादर को हटा दूं, तो अब ये ऑप्शनल एरर हो शो नहीं जाएगा ना करता, ये नीचे। ऑप्शन हो गया। हम्म। इसको हटाऊंगा तो एरर शो करेगा। तो ये हो गया, तो मैं करता हूँ। मतलब क्वेश्चन मार्क लगाएंगे हम ऑप्शनल पे, चाहे हम ऑप्शनल हो नीचे जाएगा। से हम, जी ताकि हम दे या ना दे, हमारी मर्जी जी होती है। सही है। अब मैं ना हाँ। अ, चलो ये तो समझ हो गया। अब स्ट्रक्चरल टाइपिंग पे आते हैं। और इसके अंदर हम पता क्या यूज करेंगे, इंटरफेस यूज करेंगे। इंटरफेस क्या है, हाँ, ये मुझे नहीं आता इंटरफेस क्या है, इंटरफेस। इंटरफेस में क्या करूँ मैं, यहाँ पे जो टाइप स्टूडेंट है ना, मैं क्या करूँ इसको हटा के यहाँ पे इंटरफेस लिख दूँ, और क्या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हटा दूँ, खत्म, इंटरफेस मतलब बन गया है। इजिकल टू हट जाएगा और टाइप का वर्ड तक टाइप पूरा की जगह इंटरफेस बन इंटरफेस लिख जाएगा। दूंगा, तो ये इंटरफेस हो गया। अब इंटरफेस से हम क्या अच्छा। करेंगे, इंटरफेस से हम एक और टाइप, अब मैं दूसरी वो बनाता हूँ, ये ना, मैं अब आसान तरीके से बताता हूँ इसको। कि मैं यहाँ लिख दूँ स्टूडेंट 1, एक टाइप बना दी मैंने स्टूडेंट 1 को, इसको हटा देता हूँ मैं। सही, इनको भी हटा देता हूँ मैं। अब मैंने एक टाइप बताई, इंटरफेस बनाया मैंने स्टूडेंट 1 का, इसी को कॉपी करके मैं कंट्रोल भी करके स्टूडेंट 2 का भी इंटरफेस बना देता हूँ। यानी मैंने दो इंटरफेस बना दिए स्टूडेंट 2 के। और स्टूडेंट 2 में ना मैं फादर वाला ऑप्शन एड कर देता हूँ। फादर के फादर नेम लिख देता हूँ मैं, वो नहीं बनाऊंगा, नेस्टेड ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा मैं, खाली मैं फादर नेम लिख देता हूँ वो स्ट्रिंग में। एक में खाली हमने दो चीजें दी हुई है, एक में यहाँ पे तीन चीजें दी हुई है। तो अब आया था स्ट्रक्चरल टाइपिंग पे, जो कि हमारा टॉपिक है, स्ट्रक्चरल टाइपिंग। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पे मैं वो बनाऊंगा ऑब्जेक्ट, कॉन्स्ट std1, std1 यानी स्टूडेंट 1। सही है, इसके अंदर मैं टाइप दिखा दूंगा स्टूडेंट 1 की, और उसको बराबर कर दूंगा। अब ऑब्जेक्ट में बना लेना, तो ऑब्जेक्ट में ही हम क्या दे देंगे, ये प्रॉपर्टी डिफाइन कर देंगे। तो टाइम 10 मिनट है, तो मैं इसको जल्दी कर देता हूँ नेम। अच्छा इसके अंदर है ना, हम ये ना भी देना, ये जो हमने दिए हुए कोमा, तो ये चल जाएगा। लेकिन हम इसके अलावा हम ये दे सकते हैं इसको, ये चीज सेमी कोलन।
सही है, तो मैं लिख देता हूँ सेमीकोलन यहाँ। देना लाजमी है। लास्ट भी नहीं है, ऑप्शनल है। सेमीकोलन पर ये डिफाइन कर देता है कि आपका कोड एंड हो गया यहाँ पे। यहाँ मैं नेम दे दिया मैंने, और यहाँ मैं क्या दे दूँ, एज, जो कि 21। अच्छा, कोमा एक्सपेक्टेड है यहाँ पे देना पड़ेगा आपको, कोमा टाइप में देना तो ऑब्जेक्ट में आपको देना पड़ेगा। सही है। दूसरा बनाता हूँ मैं, इसको कॉपी करता हूँ सेम, कंट्रोल D करता हूँ, और स्टूडेंट 2 का बना लेता हूँ मैं। और यहाँ पे मैं एक और चीज जो कि हमें इसकी टाइप देनी है स्टूडेंट 2, उसकी टाइप भी स्टूडेंट 2 देनी पड़ेगी। अब देखिए शो करा है स्टूडेंट 2 में क्या क्या मांगा हुआ है, फादर नेम भी मांगा हुआ है जो कि हमें देना पड़ेगा। सेम। फादर नेम भी देते हैं हम। हम्म। सही है। अब हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर टाइपिंग में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एसटीडी जो है ना, ये ये वाली चीज जो है एसटीडी 2 बराबर है किस चीज के, यानी रीअसाइन कर रहा हूँ, बल्कि अब मैंने गलती कर दी है। यहाँ पे मैं कौन से नहीं बना सकता, कि मुझे रीअसाइन करना है। स्ट्रक्चर टाइपिंग में क्या होता, रीअसाइनमेंट होती है, तो मैं इसको लेट लेट कर दूँ। लेट यूज करते हैं ना हमेशा हाँ ऑब्जेक्ट में। जल्दी, हाँ। नहीं, कौन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रीअसाइन करूंगा यूं। मैं क्या कर रहा हूँ, एसटीडी 1, ये जो एसटीडी 1 है, यानी इसकी पूरी प्रॉपर्टीज जो है ना, मैं कह रहा हूँ कि इसके बराबर है एसटीडी 2 के। तो ये क्या शो कर रहा है, एरर शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है, कि एसटीडी 2 में जो प्रॉपर्टी है ना फादर वाली, वो इसके अंदर नहीं है एसटीडी वो 1 में। नहीं है, हाँ। सही है। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इसको छोड़ दूँ और यहाँ लिख दो एसटीडी 1, वो बराबर है एसटीडी 2 के। अब एरर शो नहीं कर रहा, यानी मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज बराबर है इसके। क्योंकि 1 की चीजें 2 में तो है ना, है ना। हाँ, तो यहाँ से इसका शुरू होता है कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चरल टाइपिंग का, कि ये बोल रहा है कि वो चीजें ले आओ बस जो अवेलेबल है, मेरे पास भी वो उसके पास अवेलेबल है बस। वो एक सा चीज है, उसको छोड़ दो, एक्सेप्ट कर लेगा, वो कोई एरर शो नहीं करेगा। उस पर आगे आपसे देखते हैं। सही है। स्ट्रक्चरल, आपने रेपो के देख लेता हूँ, एक दफा रेपो में भी थी ना, ये रही, ये रही स्ट्रक्चरल टाइपिंग। बर्तन। उसको भी देख लेते हैं। इसमें भी एक इंटरफेस बनाया हुआ है बॉल का, जो कि डायमीटर्स का नंबर है, इसका इंटरफेस है बॉल का, ओ स्पेयर का। यानी बॉल और स्पेयर दोनों का जो है ना, डायमीटर 10 10 दिया हुआ है दोनों की, यानी सेम चीज है दोनों की। और उसमें फिर ये एरर शो नहीं कर रहा। इस चीज में एरर शो करेगा कि, बल्कि नहीं करेगा, कि दोनों की प्रॉपर्टी सेम है इसके अंदर। और इसके अंदर हमने एक और इंटरफेस बना दिया ट्यूब का, तो इसमें फिर ट्यूब और बॉल को बराबर करेंगे तो एरर शो करेगा, अगर बॉल को बराबर कर देंगे ट्यूब के, तो जब एरर शो नहीं करेगा। सही है, इसमें भी वही है। ठीक है। अच्छा, टाइम कम है, तो मैं इस पर आता हूँ, टाइप ऑफ। अच्छा, नेरोइंग पे। ठीक है, नेरोइंग समझ आ गया था, कितना नहीं है, बल्कि मैंने कम ही करा था उसको, तो मैं ये उसको देख लेता स्ट्रक्चर हूँ। से लेके ना बस एसटीडी 1 को एसटीडी 2 के इक्वल रखें हम, तो यही है टाइप स्ट्रक्चर नहीं का। नहीं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसमें है ना, दो तो चीजें आती हैं, फ्रेश ऑब्जेक्ट और स्टेल ऑब्जेक्ट। तो अभी इतना समझ लें आप कि ये जो है ना, स्ट्रक्चरल टाइपिंग जैसे हम रिअसाइन करते हैं ना किसी भी वेरिएबल को, उसके अंदर भी कुछ कुछ प्रॉब्लम होती है कि आप ऐसा रिअसाइन करेंगे तो नहीं होगा, एरर शो करेगा। एक मेथड होता है, तो ये मेथड याद रख लें कि हमने किस तरह इसको रिअसाइन किया। तो भाई ये चीज देखनी है आपको, कि जब आप इस वैल्यू में जो वैल्यू असाइन करें ना, तो वो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उस वैल्यू के अंदर, मैं इस समझ वैल्यू गई, में हाँ। जो इसके अंदर है। बस ये याद रखें। स्ट्रक्चरल टॉपिक के लिए आप वो यूट्यूब पे करके डिटेल में सर्च करेंगे, लेकिन ये अब क्योंकि पेपर करीब आ रहे हैं ना, तो उसके अंदर जिन मेन मेन चीजें बता रहा हूँ मैं, अब ये सबका लिंक है। इन्फिनिट टाइप इंटरफेस और ऑब्जेक्ट्स, नेस्टेड ऑब्जेक्ट, सब लिंक है आपस में। तो इसमें ना डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे नेरोइंग का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं हुआ, तो नेरोइंग का कैसे देख लेते हैं हम। नेरोइंग का क्या हो गया, इधर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं लेट ए के नाम से, और उसकी वीडियो दे देते हैं हम, जैसे 4 दे दी मैंने वीडियो।
और मैं यहाँ क्या करूँगा, एक आएगा डॉट। अच्छा मैं अभी वैल्यू नहीं देता, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पहले, यहाँ पे मैं कर देता हूँ यूनियन लगा के टाइप दे देता हूँ इसकी स्ट्रिंग और नंबर। पहले इसको ब्रेक समझ लेते हैं ना। और यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ए डॉट लगाता हूँ, तो देखें यहाँ पे 3 मेथड शो हो रहे हैं। अगर मैं इधर कोई वैल्यू दे दूँ, यहाँ मैं दे दूँ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कोई वैल्यू दे दूँ ए बी डी, तो अब यहाँ पे डॉट लगा के चेक करेंगे तो इतने सारे मेथड शो हो रहे हैं। ये जो मेथड शो हो रहे हैं ये सब किसके, स्ट्रिंग के शो हो रहे हैं। अब जब स्ट्रिंग यहाँ पे नहीं था तो उसके बाद जब ये हम चेक करेंगे रूट लगा के, तो यहाँ पे सिर्फ 3 मेथड शो हो रहे हैं। वो 3 कौन से मेथड है जो कि कॉमन है स्ट्रिंग में भी और नंबर में भी। तो अब यहाँ पे सिर्फ 3 मेथड शो हो रहे हैं जो कि कॉमन है, लेकिन अगर हम कोई वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे ना स्ट्रिंग या नंबर की, तो उसके सारे मेथड शो हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रीअसाइन करते हैं ए को, उसको हम दे देते हैं वैल्यू नंबर की 3 दे देते हैं। उसके बाद उसको देखते हैं, देखो नंबर वाले के नंबर क्या आ गया सब मेथड। टू फिक्स वाला मेथड लगा दें। टू फिक्स क्या करता है, अगर मैं यहाँ पे 3.9 लिखूँगा ना तो उसको वो कर देगा फिक्स, यानी राउंड ब्रैकेट में कर देगा, राउंड फिगर्स में कर देगा। तो मैं इसको 3 करता हूँ और नीचे आ जाता हूँ मैं। अब एक वापसी भी असाइन करूँगा मैं, यानी ये नेरो हो गई ये टाइप 3 किया ना, तो मैंने नेरो हो गई। और उसके फिर मेथड शो कर रहा है किसी के नंबर के, क्योंकि नंबर को नेरो कर लिया उसने टाइप में। और यहाँ फिर मैं क्या आता हूँ, यहाँ पे रीअसाइन करता हूँ इसको मैं, और इसकी मैं वीडियो दे देता हूँ स्ट्रिंग में, वीडियो दे देता हूँ। उसके बाद मैं एक आगे डॉट लगाऊंगा तो ये स्ट्रिंग के मेथड शो हो जाएंगे। जैसे टू अपर केस क्या करेगा, इनको अपर केस में कर देगा पूरे को, यानी इस तरह कर देगा ए बी डी, इस तरह कर देगा इसको। तो मैं इसको हटाता हूँ और ये तो समझ आ गया आपको कि इस तरह नेरो कर रहा है। तो इसको हटाता हूँ मैं। एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम टाइप ऑफ का। ये टाइप गार्ड कहलाता है। वो क्या होता है, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया मैंने, के अंदर वैल्यू दे दी, स्ट्रिंग में दे दी ए बी डी, सही है। उसके बाद क्या करूँगा, मैं कंसोल को कराऊँगा। कंसोल में मैं बी नहीं कराऊँगा, कंसोल में मैं कराऊँगा टाइप ऑफ बी, यानी मैं बोल रहा हूँ कि टाइप ऑफ बी क्या है। तो मैं इसको चला के चेक करता हूँ। चल रहा स्ट्रिंग है, टाइप ऑफ बी, स्ट्रिंग शो कर रहा है। अगर मैं क्या करूँ, इसको टाइप को बी को मैं 2 लिख दूँ, तो अब देखें क्या होगा। अब ये नंबर देगा, क्योंकि ये क्या है, हम इस टाइप को कंसोल कराना है कि इसकी टाइप जो भी इसको कंसोल करा दूँ। सही है, तो इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया। हम एक एग्जांपल देखते हैं कि हमने अभी पढ़ा था। मैं इसको हटा देता हूँ। अभी हमने पढ़ा था कि हमने यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं की हुई कोई वैल्यू, उसके बाद हम जब ए डॉट लगाते तो सिर्फ ये मेथड शो हो रहे हैं, यानी दोनों में से किसी एक का पूरे शो नहीं हो रहे मेथड, सिर्फ जो कॉमन मेथड है ना जो दोनों में आते हैं वो शो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे इफ़, यहाँ लिख दूंगा मैं टाइप ऑफ। अगर टाइप ऑफ बराबर है किसके, टाइप ऑफ ए अगर बराबर है इसके स्ट्रिंग के, यहाँ मैंने स्ट्रिंग लिख दिया, डबल कोट्स में लिख के, सिंगल कोट्स में एक ही बात है। और इधर मैं क्या करा रहा हूँ, इधर मैं करा रहा हूँ ए डॉट लगा रहा हूँ इधर में। अब देखें यहाँ पर हमने इनिशियलाइज़ नहीं की वीडियो, लेकिन वैल्यू इनिशियलाइज़ नहीं की। इन कंडीशन में हम बताएं अगर होगा ये स्ट्रिंग होगा इसकी टाइप, यानी अगर इनिशियलाइज करते हो इसकी स्ट्रिंग टाइप हो तो एक ही मेथड आ जाएंगे यहाँ पे सारे। मैं 2 अपर केस कर देता हूँ, सही है। अच्छा एरर क्यों शो कर रहा है, मतलब एरर ऐसा ही है शो, ये काम कर रहा है। ये देखें आप, ये काम कर रहा है कि एरर इसके शो है। अगर हम यहाँ से बाहर करेंगे ना उसको करने की कोशिश, तो ये मेथड नहीं आएगा। मैं अपर केस वाला एक दफ़ा लगा देता हूँ, 2 अपर केस, तो ये नहीं कर रहा, एरर शो कर रहा। लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में होना कि हमने उसको बोल दिया अगर टाइप होगा एक ही स्ट्रिंग के बराबर तो कर दो उसको। यहाँ पर अगर मैं इसकी मेरे ख्याल में चलेगी नहीं है इसकी, क्योंकि चलेगी नहीं चलेगी। यहाँ पे भी हमें कंडीशन देनी पड़ेगी। यहाँ पे भी हम एल्स इफ की कंडीशन दे देते हैं, एल्स इफ की।
यहाँ पे मैं देता हूँ एल्स इफ की कंडीशन, टाइप ऑफ अगर बराबर है, टाइप ऑफ ए अगर बराबर है किसके, नंबर के। देखिए मैंने डबल कोट्स में इधर दिया, इधर सिंगल कोट्स में दिया, तो कोई मसला नहीं, एक ही बात है। और इधर अब चेक करें तो ए डॉट, देखें नंबर आ गया, नंबर के मेथड आ गए, टू फिक्स वाला। इसकी टेंशन नहीं लें, ये ऐसा एरर है, बस को शो कराने के लिए कि नेरोइंग कैसे हो रही है ये आपको पता चल सकता है। अब यहाँ पे बाद में हम यहाँ पे अगर एक दफ़ा मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे पता नहीं है क्या होगा, लेकिन मैं यहाँ पे असाइन करके चेक करता हूँ। तो एक ही वैल्यू में दे देता हूँ यहाँ पे, चल रहा है ये, लेकिन वो एरर शो करेगा यहाँ पे, यहीं पे एरर शो करेगा। इसको छोड़ना, बस सर्च दिया कि रेपो में इतना समझाया गया है कि ये चीज़ें होती हैं नेरोइंग में, ये काम और होता है, बैकग्राउंड में और होता है ये काम फिलहाल। तो टाइप को आपकी टाइप को नेरो कर रहा होता है, जो भी आप वैल्यू असाइन करेंगे उसको। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं फिर।